हेलो स्टूडेंट। आज हम टेरिडोफाइटा संघ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था। तो ब्रायोफाइटा के बाद में आता है संघ टेरिडोफाइटा। इसके जो बेसिक जानकारी है, सामान्य लक्षण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हमें पता होना चाहिए, वो हम देखते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं टेरोन। टेरोन का मतलब होता है फीदर यानी पंख, और फाइटोन यानी प्लांट यानी पादप। तो इसका अर्थ हो गया पंख सदृश्य पत्तियों वाले पादप। इनकी जो पत्तियों के जो होते हैं आकार पंख जैसा होता है, ये पादप होते हैं। यह संवहनी ऊतक को युक्त अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेमस हैं। क्रिप्टोगेमस प्लांट पूछे एग्जाम में, तो ध्यान रखना है टेरिडोफाइटा है। संवहनी ऊतक होते हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अपुष्पोद्भिद है, यानी इसके अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता है, पुष्प नहीं बना। इसका मतलब बीज भी नहीं बनता है, इसमें फल भी नहीं बनता है। अतः इन्हें संवहनी अपुष्पोद्भिद वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहते हैं, क्योंकि इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं और पुष्प नहीं होता है, तो अपुष्पोद्भिद हो गया। इंग्लिश में कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहते हैं। स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। मुख्य पादप द्विगुणित होता है। मुख्य पादप जो होगा वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरफाइट होता है इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरी अगुणित पीढ़ी होती है, जो कि युग्मकोद्भिद होती है। ये ध्यान रखना है, अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद। अगुणित पीढ़ी होगी युग्मकोद्भिद। अगुणित पीढ़ी का मतलब हो गया जिसके अंदर गुणसूत्र n होते हैं। बीजाणुद्भिद में द्विगुणित होती है, यानी जिसके अंदर गुणसूत्र 2n होते हैं। ये ध्यान रखना है। सामान्य लक्षण क्या है इसके? उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पैलियोजोइक महाकल्प के सिलूरियन काल से इनकी काल में इनकी उत्पत्ति हो गई थी। इनका आवास क्या है? अधिकांश स्थलीय जो नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, ठंडे नम छायादार स्थानों पर उगते हैं ये। कुछ अन्य आवासों जैसे जलीय आवास में पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। जलीय आवास में एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया। उसके बाद में दलदली आवास में आइसोइटिस, मरुद्भिद आवास में एक्टिनोप्टेरिस। तो ये थोड़े उदाहरण आपको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। स्वभाव क्या होता है इनका, हैबिट क्या है? तो मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है, जो जड़, तने व पत्तियों में विभेदित होता है। अपवाद क्या है इसका? साइलोटम। साइलोटम में क्या? जड़ व पर्णे अनुपस्थित होती है। ये ध्यान रखना है। ये एक वर्षीय छोटे शाक पादप है। एक वर्षीय छोटे शाक पादप का उदाहरण पूछे तो एजोला, साल्विनिया। भूवर्षीय शाक पादप तो टेरिस है, बहुवर्षीय है ये। इनका जीवन 1 वर्ष का, इनका 1 से ज़्यादा साल का, तो बहुवर्षीय हो गया। क्षुप पादप कौन से होते हैं? ओस्मुंडा, टेक्टेरिया। वृक्ष पादप एल्सोफिला। तो ये इसके उदाहरण हो गए। प्राथमिक मूल इनकी अल्पजीवी होती हैं, जो शीघ्र ही अपस्थानिक मूलों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं। फिर क्या है देखें, पर्णे सल्की तथा लघु पर्णे माइक्रोफाइल्स। लघु पर्ण को कहते हैं इंग्लिश में माइक्रोफाइल्स, जैसे इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला आदि में पाई जाती है। इनके पर्णे सल्की होती है और लघु पर्ण होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल्स। इक्विसेटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में होती है। अथवा बड़ी व दीर्घ पर्णे होती है, इनको कहते हैं मेगाफाइल्स। मेगाफाइल्स होती है, और जैसे सभी फर्न में दीर्घ पर्णे होती है। एडियंटम फर्न का उदाहरण हो गया एडियंटम और टेरिस, और बाकी मार्सिलिया में बड़ी और दीर्घ पर्णे होती है। संवहन तंत्र उपस्थित होता है। जाइलम में वाहिकाएं यानी वेसल्स तथा फ्लोएम में सह कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स व चालनी नलिकाओं का अभाव होता है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जाइलम में वाहिकाएं वेसल्स नहीं होती हैं, फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं होती हैं, इंग्लिश में कंपेनियन सेल्स कहते हैं, और चालनी नलिकाएं भी एब्सेंट होती है। ये ध्यान रखना है। अपवाद क्या है? कुछ पादप जैसे इक्विसेटम, सिलेजिनेला व मार्सिलिया में वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये अपवाद है इनके, ये ध्यान रखेंगे। फिर टेरिडोफाइटा में जीवित वंशों में केवल आइसोइटिस व बोट्रिकियम के तनों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जो जीवित वंश है अभी वर्तमान में, उनमें तो केवल आइसोइटिस, बोट्रिकियम के तनों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अन्यथा इनके अंदर कैम्बियम अनुपस्थित होता है। जो पुराने जो पादप थे पहले वालों में कैम्बियम, वहाँ पर तो द्वितीयक वृद्धि थी, और जो अभी जीवित वंश है उनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है। जनन कायिक, वेजिटेटिव, अलैंगिक और लैंगिक विधियों से होता है। तो लैंगिक जनन युग्मकोद्भिद पादप द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना है, लैंगिक जनन तो कौन करता है? युग्मकोद्भिद पादप करता है। और ये बेसिक से जानकारी है, कईयों को पता नहीं होती है। कायिक और अलैंगिक जो जनन है वो बीजाणुद्भिद पादप द्वारा किया जाता है।
फिर है कायिक जनन खंडन व क्षय द्वारा फ्रेगमेंटेशन और डीके द्वारा होता है। पत्रपय कलिकाओं और गेमी द्वारा बाई बुलबिल्स और गेमी द्वारा होता है तथा अपस्थानिक कलिकाओं बाई एडवेंटेशियस बर्ड्स द्वारा होता है। फिर अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है जिनका निर्माण बीजाणु धानियों स्पोरेंजिया में होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है और ये बीजाणु धानियों में बनती है। बीजाणु धानियाँ पर्णों पर विकसित होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, बीजाणु पर्ण या इंग्लिश में स्पोरोफाइल्स कहते हैं। फिर टेरिडोफाइटम दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कौन कौन से? लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर तथा गुरु बीजाणु मेगास्पोर कहते हैं। इनके बीजाणु धानी क्रमशः माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इनकी जो लघु बीजाणु की बीजाणु धानी होगी इसको इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण कहलाती है, मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। फिर है अधिकांश सदस्यों में एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इन पादपों को समबीजाणुविक या होमोस्पोरस कहते हैं। एक प्रकार के बीजाणु होंगे तो उदाहरण है इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, टेरिस और अन्य सभी फर्न। ये समबीजाणुविक के उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, टेरिस और अन्य सभी फर्नों में समबीजाणुविक होते हैं। कुछ पादपों में 8 से 9 पादप ऐसे हैं जो दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिन्हें सूक्ष्म बीजाणु तथा गुरु बीजाणु कहते हैं। इन पादपों को विषम बीजाणुक या इंग्लिश में हेटेरोस्पोरस कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे सिलेजिनेला, आइसोइटिस और मार्सिलिया। ये क्या है? विषम बीजाणु पौधे हैं, ये ध्यान रखना है। बीजाणु अगुणित होते हैं यानी एन होते हैं गुणसूत्र, जो अंकुरित होकर क्या बनेंगे? युग्मकोद्भिद पादप एन को जन्म देते हैं। और फिर युग्मकोद्भिद पादप क्या है? प्रोथेलस कहते हैं इसको। यह पर्ण हरित युक्त होता है यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और स्वतंत्र होता है। इस पर अधर या निचली सतह पर स्त्री धानियाँ इंग्लिश में आर्किगोनिया कहते हैं तथा पश्च भाग में पू धानियाँ या एंथ्रीडिया विकसित होती है। कई वंशों में जन्नांग भिन्न भिन्न प्रोथेलसों पर बनते हैं। अलग अलग जन्नांग अगर अलग अलग पौधे पर प्रोथेलस पर होंगे तो इससे द्विलिंगाश्री या इंग्लिश में मोनोशियस कहते हैं। और एक ही प्रोथेलस पर अगर नर और मादा पौधे हैं एक ही प्रोथेलस पर तो उसे एक लिंगाश्री या डायोसियस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर है जननांग बहुकोशिक होते हैं जो बहुकोशिक बाह्य आवरण या स्टेराइल जैकेट द्वारा आवृत होते हैं। फिर है पूधानी में पुमणुओं या एंथ्रेजोइड तथा स्त्री धानी में अंड कोशिका का परिवर्धन होता है। फिर क्या होता है? इनका निषेचन होता है। पूधानी में पुमणु और स्त्री धानी में अंड कोशिका, इनका निषेचन होता है। निषेचन रसायन अनुचलन प्रकार का जिसमें जल अनिवार्य होता है, ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। निषेचन पश्चात द्विगुणित जाइगोट यानी युग्मनज बीजाणु पीढ़ी बनाती है। निषेचन पश्चात जाइगोट बनता है और ये जाइगोट आगे विभाजन करके बीजाणुद्भिद पीढ़ी बनाती है। युग्मनज के विभाजन से भ्रूण बनता है। सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इसके अंदर पाया जाता है। तो ये था टेरिडोफाइटा के बारे में बेसिक जानकारी जो एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।